हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे गूगल की कोर अपडेट रिलीज हुई है फरवरी 2026, 5 फरवरी 2026। आज हम उसको डिस्कस करेंगे जो कि प्रॉपर्टी रिलेटेड है डिस्कवर फीड को लेके। ठीक है, डिस्कवर फीड का मैं ऑलरेडी एक फुल फ्लेज वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ये जो अपडेट आई है, ये आई है 5 फरवरी 2026 12 बजे के आसपास। ठीक है, उसका ये लिंक है जो कि मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक आपको पेस्ट कर दूंगा, तो हम वहां से भी जाके इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं। और अब इस जो एल्गोरिथम आई है, जो ये कोर अपडेट आई है, सॉरी, ये जो कोर अपडेट आई है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इन अ सिंपल वे, ताकि आप लोगों को समझ आ सके, आपको पता चल सके कि ये जो कोर अपडेट है ये कहना क्या चाहती है। ठीक है, तो इसके 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है लोकल रेलिवेंस गेट्स प्रायोरिटी, लोकल रेलिवेंस की बात की गई है। दूसरा पॉइंट है क्लिक बेट एंड सेंसेशनलिज्म आर रिड्यूस। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है इसका आपका एक्सपर्ट ओरिजिनल इन डेप्थ कंटेंट इज फेवर्ड। ठीक है, तो अब इन तीनों पॉइंटों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है लोकल रेलिवेंस गेट्स प्रायोरिटी, मतलब कहने का ये है कि जो लोकल कंटेंट होता है हमारा, जो लोकल वेबसाइट्स होती हैं, उनको प्रायोरिटी मिले। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि पहले क्या होता था और अब क्या, बट गूगल हैज चेंज। गूगल डिस्कवर विल नाउ प्रेफर कंटेंट दैट मैचेस यूजर कंट्री रीजन और लोकल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ शोइंग द सेम ग्लोबल कंटेंट टू एवरीवन। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंपल एग्जाम्पल है, बिफोर द अपडेट अ यूजर इन इंडिया ओपन द गूगल डिस्कवर एंड सी। इंडिया में बैठा हुआ यूजर जब अपनी डिस्कवर फीड ओपन करता था, उसे दिखता था बेस्ट विंटर जैकेट्स इन न्यूयॉर्क, यूएस मॉर्गेज रेट अपडेट्स, लंदन रेस्टोरेंट ट्रेंड्स। दीज टॉपिक्स में भी हाई क्वालिटी बट नॉट लोकली रिलेवेंट। और कहने का मतलब यह है कि अब आप दिल्ली में बैठे हो, ठीक है, इंडिया में किसी भी जगह आप बैठे हुए हो, तो अगर आपको डिस्कवर फीड में देखेंगे बेस्ट विंटर जैकेट्स इन न्यूयॉर्क, यूएस मॉर्गेज रेट अपडेट्स, लंदन रेस्टोरेंट ट्रेंड्स, दिस टॉप। ठीक है, तो आप उससे ज्यादा रिलेट करोगे अगर आपको एक अपने लिए एक जैकेट खरीदनी है। ठीक है, या आपको इंटरेस्ट रेट या होम लोन देखना है इंडिया में क्या चल रहा है, या आपको बेस्ट ट्रेंडिंग रेस्टोरेंट देखने हैं अपने आसपास, तो ये ज्यादा आपको ये वाली जो अपडेट्स आती हैं, ये ज्यादा आपको अट्रैक्ट करेंगी इंस्टेड ऑफ दिस आफ्टर द अपडेट। अब आफ्टर द अपडेट के बाद क्या होगा, जो 5 फरवरी 2026 के बाद उन वेबसाइट्स पे काम किया जाएगा। जब ये अपडेट होगी तो वो वेबसाइट्स के लिंक्स अब आपको नहीं दिखेंगे जो आपके कंट्री रीजन और लोकल इंटेंट से नहीं मैच होते। अपडेट के बाद अब क्या होगा, सेम यूजर इन इंडिया इज मोर लाइकली टू सी। अब जो सेम यूजर इंडिया का होगा उसे क्या दिखेगा, बेस्ट विंटर जैकेट्स फॉर नॉर्थ इंडिया, इंडियन वेदर। नॉर्थ इंडियन वेदर आपको पता ही है कि नॉर्थ में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, होम लोन इंटरेस्ट रेट इन इंडिया फेब 2026। भाई फरवरी में रेट, जो इंटरेस्ट रेट है होम, जो इंडिया के होम लोन्स के लिए, वो क्या अपडेट हुआ है। टॉप कैफेज इन दिल्ली एनसीआर। ठीक है, तो अब ये होगा कि जो डिस्कवर फीड पे आपने देखा होगा कई बार मिसलीड होता था, जिसे हम क्लॉकिंग भी कह सकते हैं। आप वो वीडियो भी मेरा देख सकते हो कि हम कभी कभार किसी लिंक पे क्लिक करते थे और हम देखते थे कि भाई जो लोड हुआ है आर्टिकल या जो वेबसाइट रीडायरेक्ट हुए, जो जिस वेबसाइट पे हमें जाना था, जिस वेब पेज पे आना था, वो कंटेंट वहां पे था ही नहीं। और जब हम बैक करते हैं तो दोबारा हम उस पर जब क्लिक करते हैं तो कोई और आर्टिकल ओपन होता है या वही आर्टिकल ओपन होता है। तो इसे आप कह सकते हो कि मिसलीड करना। तो अब डिस्कवर फीड में अगर आप दिल्ली में बैठे हो, अगर आप यूएसए में बैठे हो, तो यूएसए वाले आपको जो फीड होगी वो दिखेगी, जिसमें आपका जो मतलब एल्गो काम करती है ना। जैसे आपने यूएस में बैठे बैठे कोई जैकेट सर्च करी, ठीक है, कि मुझे जैकेट लेनी है, या यूएस मॉर्गेज लोन्स की बात देखी आपने, या ठीक है, या पेट्रोल डीजल की हाइक देखी आपने, या कुछ भी ए टू जेड देखा, या लंदन रेस्टोरेंट, बेस्ट लंदन रेस्टोरेंट। तो अब आपको जो पहले डिस्कवर फीड में क्या होता था कि यूएसए में बैठा हुआ इंसान है, उसको दिल्ली की फीड दिख रही है, या जर्मन के दिख रही है, जर्मनी की दिख रही है, कहीं और की। लेकिन अब क्या होगा कि आप जिस रीजन, जिस कंट्री में बैठे हो और जिस इंटेंट से आप सर्च कर रहे हो, तो अब जो रिजल्ट्स दिखेंगे आपको उस इंटेंट के दिखेंगे। ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, अब इसमें इंपैक्ट दिखेगा लोकल पब्लिशर्स, रीजनल ब्लॉग्स एंड कंट्री स्पेसिफिक वेबसाइट्स में गेन विजिबिलिटी। बहुत सही। जो लोकल पब्लिशर्स हैं, जैसे जो आप गूगल माई बिजनेस में लोकल पब्लिशर में क्या करते हैं, हम लोग पोस्ट डालते हैं,
एक ऑफर की। फॉर एग्जांपल रीजनल ब्लॉग्स, जो रीजनल ब्लॉग्स होते हैं हमारे उससे रिलेटेड होते हैं, और कंट्री स्पेसिफिक वेबसाइट्स में गेन विजिबिलिटी। मतलब जो आप जैसे फॉर एग्जांपल कि एक इंसान ने एक 10 लोग ब्लॉग्स लिख रहे हैं डिस्कवर फीड आने के लिए, ठीक है। एक ने जो ब्लॉग लिखा वो दिल्ली सेंट्रिक लिखा कि हाउ टू what measure you should take while you enter in Delhi winters, ठीक है। what precaution you should take for your old people in your home as well as your children, ठीक है। बट आपको जो फीड दिख रही है वो यूएसए के ब्लॉग आपको दिख रहे हैं, तो इट डजंट लुक नाइस। अब क्या होगा, इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा कि जो दिल्ली के ब्लॉगर्स होंगे, अगर उन्होंने कोई कंटेंट लिखा है, लोकल कुछ पब्लिश करा है, तो उनका जो यूआरएल होगा या उनका जो ब्लॉग लिंक होगा वो डिस्कवर फीड में आपको लोकली दिखेगा, ठीक है। जेनरिक ब्लॉग साइट्स विद नो लोकल एंगल में लूज डिस्कवर ट्रैफिक, बिल्कुल सही बात है। तो जेनरिक ग्लोबल साइट्स नहीं, मतलब यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, लंदन हो गया, जापान वगैरह, इन सब का अब दिल्ली में बैठे हुए इंसान को कोई लेना देना नहीं होगा। उससे क्या होगा, उनके डिस्कवर फीड का ट्रैफिक लूज होगा कि जब दिल्ली बैठे इंसान को दिखेगा ही नहीं, यूएसए में लिखे वाला किसी ब्लॉग लिखा गया यूएसए के सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका ट्रैफिक तो रिड्यूस हो गया जो कि पहले उसे मिल रहा था। इफ योर कंटेंट डज नॉट टॉक टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस और रीजन, डिस्कवर में इग्नोर इट। अब ये बात है, अगर आपका कंटेंट नहीं बात करता, मतलब उस कंटेंट के पर्सपेक्टिव से हमें नहीं दिखता कि ये लोकली या रीजनली ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, तो वो डिस्कवर फीड में ट्रैफिक लूज करेगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया, लोकल रेलिवेंस गेट्स प्रायोरिटी। अब सेकंड है, क्लिक बेट एंड सेंसेशनलिज्म आर रिड्यूस। व्हाट गूगल चेंज, गूगल इज नाउ डाउन रैंकिंग कंटेंट विद मिसलीडिंग एग्जीग्रेटेड और इमोशनल क्लिकबेट हेडलाइंस। मतलब आपने देखा होगा कि कभी कभार क्या होता है कि चीज है नहीं वो, जैसे मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ कि अभी आपको पता है कि वर्ल्ड कप ऑन है, ठीक है। पाकिस्तान ने फोरफिट कर दिया है कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है। अभी ये बातें चली ही रही हैं, तो अगर अब मैं T20 वर्ल्ड कप को फॉलो करता हूँ, या हमारे आपको पता है हिंदुस्तान में क्रिकेट किस तरीके से फॉलो की जाती है, ठीक है। अब पहले डिस्कवर फील्ड में क्या होता था कि अगर एल्गोरिथम चल गए कि इस इंसान को इन जैसे क्लिक बेट, इन सब चीजों पे ये बंदा क्लिक करता है, तो अगर आज या कल में कोई बंदा ये व्लॉग डाल दे कि ठीक है, आपका आईसीसी ने पाकिस्तान को बिल्कुल आउट कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट्स, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उस पर क्लिक करोगे, लेकिन वहां पे कंटेंट ही कुछ और है। फिर हम एक्सप्लेनेटरी और क्वेश्चन मार्क देखते ही नहीं, उसके आगे ये भी लिखा होता है, अगर आप ध्यान दो तो हम लोग बिना प्रॉपर देखे, या कई बार वो लोग वो भी नहीं लिखते, इससे क्या होता है कि हम लोग आजकल तो पता ही है हॉट टॉपिक चल रहा है, सबको अपडेट चाहिए, तो फटाफट हम क्लिक करते हैं तो पता चलता है ऐसा कुछ नहीं है, अभी टॉक्स चल रही हैं, ठीक है। या वो रीडायरेक्ट कर देगा किसी और वेबसाइट पे, किसी और जहां वो ले जाना चाहता है, इसे हम क्लॉकिंग भी कह सकते हैं, तो ठीक है। तो अब क्या हो गया है कि जो क्लिक बेट और इमोशनल हेडलाइंस थी उनको डाउन किया जा रहा है। तो बैड क्लिक बेट एग्जांपल क्या थे, दिस एसईओ ट्रिक विल डिस्ट्रॉय गूगल रैंकिंग फॉर एवर। देखो अब क्या है, हम एसईओ पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, किसी ने एकदम एक ब्लॉग डाल दिया, या हमें एक हेडिंग दिख गई, ठीक है, कि अगर आप ट्रिक यूज करते हो तो रैंकिंग डिस्ट्रॉय हो जाएंगी फॉर एवर, या आप टॉप पे ही आओगे, ठीक है। या यू वॉन्ट बिलीव व्हाट गूगल डिड इन दिस अपडेट, मतलब आपको यकीन नहीं होगा गूगल ने क्या कर दिया, करा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सीक्रेट स्ट्रेटेजी गूगल हेट्स, फर्स्ट रैंकिंग गारंटी, ठीक है। ऐसी चीजें लिख देना कि जिनका कोई सर पैर नहीं है, और बंदा एक्साइटेड होके क्लिक कर दे आउट ऑफ हिज क्यूरियोसिटी कि भाई क्या है, बट वहां पे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो दिस फोर्स क्लिक्स बट डिसअपॉइंट यूजर ओपनिंग, देखिए बिल्कुल सही है कि क्लिक के लिए हम फोर्स तो कर देते हैं, पर यूजर क्या होता है, आफ्टर डिसअपॉइंट होता है। ये सब चीजें हो गई हैं, ठीक है। तो अब इसमें अब क्या होगा आफ्टर अपडेट, गुड डिस्कवर फ्रेंडली एग्जांपल। अब फ्रेंडली एग्जांपल क्या होंगे, इंस्टेड ऑफ दिस गूगल डिस्कवर कोर अपडेट फरवरी 2026 बट चेंज एंड हु इज अफेक्टेड। देखिए अगर अब आपको ये दिखता है कि गूगल डिस्कवर कोर अपडेटेड, तो ये बेस्ट हेडलाइन है, इस पे आप क्लिक करोगे वो कि ये जो कह रही है, और जब आप इसके अंदर जाओगे तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा उसी उसी अपडेट पे, सर्च लैंड की जो हम बात करें। तो अब ऐसे ही आपको ब्लॉग के लिंक्स डिस्कवर फीड में ज्यादा दिखेंगे। सेकंड, हाउ द फरवरी 2026 डिस्कवर अपडेट इंपैक्ट लोकल वेबसाइट्स, ठीक है। ये भी देखा जाए तो एक समझदारी वाली हेडलाइन है
जो कि प्रॉपर्टी समझ आ रही है, जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं। व्हाई सम साइट्स लॉस्ट डिस्कवर ट्रैफिक आफ्टर फेब 2026 अपडेट। तो ये तीनों हेडलाइन किससे रिलेटेड है? ये इसी अपडेट से रिलेटेड है और सर्च लैंड पे है। तो ये तीनों हेडलाइंस पे जब हम क्लिक करेंगे या जब इस पे जाएंगे तो फॉर श्योर कि हमें ये वाला ब्लॉग ही दिखेगा जो सर्च लैंड का है, गूगल रिलीज फरवरी। और गूगल भी देखेगा कि ये रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस ब्लॉग पे। ठीक है, तो तभी फिर गूगल डिस्कवर फीड में आपको इस तरीके से फेक और क्लिकबेट की बजाय एक्चुअल ब्लॉग के लिंक्स दिखेंगे या डिस्कवर फीड पे ऐसा कंटेंट आपको दिखेगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? साइट यूजिंग इमोशनल थंबनेल मिसलीडिंग टाइटल्स में ड्रॉप। जो इमोशनल थंबनेल्स होंगे, मिसलीडिंग टाइटल होंगे, क्या है क्या रहा है, और जब रिडायरेक्ट हो रहा है तो कहीं और पड़ रहा है, वो ड्रॉप होंगे। क्लियर डिस्क्रिप्टिव हेडलाइंस विल विन। जो क्लियर डिस्क्रिप्टिव हेडलाइंस होंगी जो रिडायरेक्ट हो रहे होंगे एक्चुअल ब्लॉग्स पे, उनको वो विन होंगी, वहां पे ट्रैफिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। जो थर्ड है, थर्ड पॉइंट कहता है एक्सपर्ट ओरिजिनल एंड इन डेप्थ कंटेंट इज फेवर्ड। मतलब जो वही कहीं ना कहीं डायरेक्टली ईट की बात कर रहा है। एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस, इफेक्टिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। ठीक है, जो इस तरीके का कंटेंट होगा वो कंटेंट फेवर्ड होगा। व्हाट गूगल हैज चेंज, डिस्कवर नाउ pushes content written by people who clearly understand the topic deeply, not surface level or AI written post। एग्जाम्पल क्या है? सेम टॉपिक डिफरेंट क्वालिटी, वीक कंटेंट, टाइटल गूगल डिस्कवर अपडेट एक्सप्लेन, कंटेंट 300 वर्ड्स जनरिंग एक्सप्लेनेशन, नो एग्जांपल नो एक्सपीरियंस, सेम पॉइंट्स कॉपीड फ्रॉम न्यू साइट। कहने का मतलब है कि अगर किसी ने ब्लॉग लिखा गूगल डिस्कवर अपडेट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, उसने ब्लॉग लिख दिया, 300 वर्ड का लिख दिया, एक जनरिक एक्सप्लेनेशन दे दी, ठीक है, कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, कुछ उसको एक्सपीरियंस नहीं था, सेम पॉइंट कॉपी कर दिया। मतलब अगर कोई इस वाले ब्लॉग पे चला जाए, जो सर्च इंजन लैंड का ये पेज है, इस पे चला जाए और ये पूरा कंटेंट ऊपर का 300-400 वर्ड कॉपी करके अपना एक ब्लॉग लिख दे, ठीक है, तो उससे क्या होगा? वो वीक कंटेंट होगा, जिसे पैंडा एल्गोरिथम में अपडेट भी करा जा सकता है कि कहीं से अगर हम कोई कंटेंट कॉपी करते हैं तो वो पैंडा एल्गोरिथम के में उस मद्देनजर आता है। ठीक है, पैंडा एल्गोरिथम भी मैंने एक्सप्लेन करा है बटन में, आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग कंटेंट की पहचान क्या होती है? टाइटल गूगल डिस्कवर कोर अपडेट फेब 2026 रियल इम्पैक्ट एग्जांपल एंड रिकवरी टिप्स, 1200 वर्ड का होगा, अच्छा खासा कंटेंट लिखा है। एक्सप्लेन हु लॉस्ट ट्रैफिक एंड व्हाई, एक्सप्लेन किया गया किसने ट्रैफिक, कौन सी वेबसाइट ट्रैफिक लूज करेंगी और क्यों। एग्जांपल हेडलाइंस के लिए दिए जाएंगे, रिटन बाय समवन हु एक्चुअली वर्क्स इन एसईओ। अब जैसे देख लीजिए फ्रेंड, जैसे पंकज कुमार एसईओ हो गया, हो गए आपका अमित डॉट तिवारी हो गए, ठीक है, अमित तिवारी हो गए, या और भी बहुत सारे हैं, जैसे जॉर्ज मिलियर हो गया, या और भी बहुत सारे हमारे एसईओज हैं हु हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज इन देयर डोमेन। तो उनके व्लॉग्स हमें डिस्कवर फीड में ज्यादा दिखेंगे इंस्टेड ऑफ हु आर न्यू इन दिस डोमेन एंड जस्ट वांट ट्रैफिक एट एनी हाउ। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? टॉपिक बाय टॉपिक एक्सपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट, गूगल डज नॉट जज योर होल वेबसाइट इक्वली। एग्जांपल, your site is strong in SEO and digital marketing. You randomly write about health, finance, crypto. Discover may boost your SEO content. Ignore the demote health and finance article. ये बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्रेंड। इसके लिए मैं एक यूट्यूबर एज अ, जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है, कंटेंट राइटर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, सॉरी। तो उनके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब क्या होता है कि आपने सारी चीजें रख ली, आपके पास सारी चीजें हैं लेकिन एक्सपर्टीज किसी में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं एक बात बोलूँ, जैसे अमित दौड़ तिवारी जी की बात करता हूँ या पंकज कुमार एसईओ की बात करता हूँ कि आपको पता है वो एसईओ में नंबर 1 है इस वक्त, ठीक है, और भी बहुत सारे एसईओ बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, उमर तस्कीर भी हो गए। लेकिन अगर कल वो एसईओ से हटके गूगल एड्स पे या ईमेल मार्केटिंग भी, ये सब डिजिटल मार्केटिंग में आ गया, लेकिन अगर कल वो किसी, अगर देखा जाए तो किसी, जैसे कोई कार का मॉडल लॉन्च हुआ है, ठीक है, उसकी बात करें या क्रिकेट वर्ल्ड वर्ल्ड कप की बात करें, उन पे वीडियो बनाने शुरू कर दें या उन पे ब्लॉग लिखने लग जाए, तो गूगल डिस्कवर फीड जब क्रॉलर आएंगे तो डिस्कवर फीड में उनके केवल एसईओ रिलेटेड आर्टिकल्स दिखेंगे, ना कि जो वो कार के बारे में एक उन्होंने ब्लॉग लिख दिया या किसी हेल्थ स्टेटस, हेल्थ के कोविड-19 के बारे में लिख दिया। क्योंकि गूगल को अब तक ये समझ आ गया, उनके मतलब उनकी एक्सपर्टीज देख के, पहले 7-8 साल में उनके यूट्यूब चैनल को देख के, उनकी वेबसाइट को देख के, भैया भैया ये इंसान की जो एक्सपर्टीज है वो ऐसी हुआ है। अभी इसने ब्लॉग लिख दिया लेकिन वी आर नॉट फुली
convinced that he is enough capable to write on this topic. तो थर्ड पॉइंट ये है कि आप कुछ भी कंटेंट लिख रहे हो, वही कंटेंट अब आपको डिस्कवर फीड में दिखेगा, उन लोगों की डिस्कवर फीड में दिखेगा जो उस कंटेंट को जानना चाहते हैं। लेकिन कंटेंट किनका दिखेगा? जिनकी एक्सपर्टीज हो। कोई वीक कंटेंट नहीं दिखेगा, कोई क्लिक बेट हेडलाइंस नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो ये थे 3 टॉपिक फ्रेंड्स, ये थे 3 पॉइंटर्स जो इस कोर अपडेट में 5 फरवरी की कोर अपडेट में रिलीज हुए हैं। अब देखते हैं जब रोल आउट कंप्लीटली होगी तो क्या इफेक्ट पड़ता है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और कुछ भी इशू है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।